सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने नेवरी परिवार में, और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई, जो मर्जी माने आप, विजेंद्र सिंह नेवरी। साथियों, स्वागत है आपका इस मुहिम में। सब पढ़ें, सब बढ़ें, एक कदम शिक्षा की ओर, कलम से क्रांति की ओर। लिए चलता हूं आज को आपकी क्लास की ओर। याद रखिएगा, उससे पहले अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। क्या? यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है और हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है, मतलब जलता है। जय हिंद। करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज मित्रों अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने नवीन राज्य कैसे। साथियों, आपने एक बात पढ़ी होगी पहले, क्या कि भारत में पहले देशी रियासतें थी, और जब 1947 के बेग में चलते हैं अपन, तो सभी रियासतें मिल गई, केवल तीन रियासतें नहीं मिली। अब मित्रों होता क्या है, सुनिए। कौन सी थी वो तीन रियासतें? सुनिए, इन तीन रियासतों में मित्रों टोटल कितनी रियासतें थी? कमेंट करके फटाक से बताइएगा, देखता हूं कौन बनता है विजय। मित्रों, एक रियासत जम्मू कश्मीर, उसके बाद बात करें अपन एक रियासत जूनागढ़, एक रियासत हैदराबाद। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे मित्रों, ये तीन रियासतें थी जो अभी भारत में नहीं मिली थी। अब तीनों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, वीपी मेनन जो सचिव थे, जितने प्रयास थे वो कर ले, लेकिन तीन रियासतें नहीं मिल रही थी। अब इन तीनों के लिए अलग रास्ता अपनाना पड़ता है। कैसे तैसे करके जम्मू कश्मीर वाले जो शासक थे हरि सिंह जी, उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। जैसे भी रणनीतियां काम आई, जूनागढ़ थी, यहां पे लोगों का मत लिया गया, यानी जनमत संग्रह के आधार पे जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। हैदराबाद राजी खुशी नहीं मिले तो ठोक के मिला लिया गया। यानी कहने का मतलब मैं यूं कह सकता हूं, पुलिस बल द्वारा हैदराबाद जो रियासत थी उसको मिला लिया। भाई राजी राजी आ जाओ, राजी नहीं तो ठोक के आओगे। तो याद रखना है, हमारी पुलिस बल के आधार पर हैदराबाद मिला, जूनागढ़ मिला जनमत संग्रह के आधार पे, और प्यारे साथियों जम्मू कश्मीर भारत में मिलता है विलय पत्र पर हस्ताक्षर के आधार पर। कुल मिला के मैं यूं कहूं, सारा काम बन गया और भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन मित्रों, भारत स्वतंत्र हुआ, आपको पता है 15 अगस्त 1947, अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। स्वतंत्र के बाद में जब प्यारे मित्रों देश का संविधान बन रहा था, उस समय कई से आयोग बनाए जाते हैं, अलग अलग मांगे उठती हैं कि अलग अलग स्टेट बनाए जाएं, लेकिन कैसे बनाए जाएं सुनिएगा। वो क्या मांगे थी, जरा गौर कीजिएगा और देखिएगा। मित्रों गौर करना, 1948 की बातें हैं। 1948 के अंदर एक आयोग बनता है, धर आयोग। एस के धर नाम के व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाता है, धर आयोग। और धर आयोग ने कहा, क्या कहा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, क्या कहा कि भाषाई आधार पर राज्य होगा या नहीं होगा? भाषाई आधार पर मित्रों राज्य नहीं होना चाहिए, जबकि राज्य का आधार क्या होना चाहिए? प्रशासनिक होना चाहिए। यानी कोई भी नया राज्य बनेगा वो प्रशासनिक आधार पर बनना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। जबकि अलग अलग क्षेत्रों में कोई भाषा के आधार पे, कोई क्षेत्र के आधार पे, कोई जाति के आधार पे ये मांगे बढ़ रही थी
कि हमारा अलग से एक राज्य बना दिया जाए। चूंकि हमने भारतीय संविधान में पढ़ा है कि भारत राज्यों का एक संघ है, और राज्यों का संघ होने का मतलब यह है कि भारत के अंदर सभी राज्य हैं, भारत एक समुचित इकाई है, अलग का ही चीज नहीं। लेकिन यहां याद रखने वाली बात है कि धर आयोग की क्या सिफारिश थी। धर आयोग कब बना? धर आयोग 1948 में बना, और रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं होने चाहिए, इनका आधार क्या होना चाहिए मित्रों? प्रशासनिक होना चाहिए। अब साथियों गौर करें, इसके बाद नेक्स्ट चले आगे, 1949 आ गया, और मित्रों 1949 के अंदर एक समिति बनती है। समिति का नाम था जेवीपी समिति। आप कहेंगे जेवीपी समिति का मतलब क्या है? मित्रों सुनिए, जेवीपी समिति का मतलब आप यूं समझिए, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू। जैसे क्या? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद मित्रों वी से क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद पी की अगर अपन बात करें तो पी से पटाभी सीतारमैया। पी से क्या बनेगा मित्रों? पटाभी सीतारमैया। यानी कुल मिलाके पटाभी सीतारमैया, यानी ये तीन व्यक्तियों का एक आयोग बनता है, समिति बनती है। यह समिति बनती कब है? 1949 में। इस समिति ने भी भाई साहब अपनी रिपोर्ट सौंपी, और समिति ने कहा कि भाषाई आधार पर जो राज्य है वो नहीं बनने चाहिए। यानी मैं यहां एक बात लिख सकता हूं, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया। राज्यों की मांग को मित्रों क्या कर दिया जाता है? अस्वीकार कर दिया जाता है। अब यहां राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है, चलो अच्छी बात है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। किस आधार पे? राज्य तो बन सकते हैं नो डाउट, लेकिन वो भाषाई आधार पे नहीं बन सकते। यानी मैं यूं कहूं, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार इन दोनों ही आयोगों ने कर दिया। धर आयोग की बात करें 1948 में बना था, इसने भी कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं होने चाहिए। जबकि बात करें मेरे प्यारे मित्रों, जो जेवीपी समिति बनी थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात करें, चाहे वल्लभ भाई पटेल की बात करें, और चाहे अपन पटाभी सीतारमैया की बात करें, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राज्य बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनमें भाषा का आधार नहीं होना चाहिए। और इसी समय मेरे प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति जो तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनवाना चाहता था, अनशन पे बैठ गए, श्री राम मुल्लू। और श्री राम मुल्लू अनशन पे बैठ गए, 56 दिनों तक लगातार अनशन चला, और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती। यानी लगातार लंबे अनशन पर बैठे रहे कि तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया जाए। वो राज्य आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे मित्रों। अब यहां गौर करने वाली बात है, पहले आयोग कौन सा बना? धर आयोग। धर आयोग ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं होंगे, राज्यों का आधार क्या होना चाहिए? प्रशासनिक। फिर जेवीपी समिति बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया। इन्होंने ये नहीं कहा किस आधार पर बनना चाहिए, इन्होंने कहा भाषा का आधार नहीं होना चाहिए। कुल मिला के याद रखिएगा, 48 का धर आयोग भी कहता है कि भाषाई आधार पर नहीं, और मित्रों जेवीपी समिति भी कहती है भाषाई आधार पर नहीं। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, वो आप खुद देखिएगा। यहां शेयर कर दीजिए फटाफट, आगे सभी राज्य ट्रिक के माध्यम से याद करूंगा, मजा आ जाएगा ना। मजा भी आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है तो लें, मजा किसी का गुलाम थोड़ी आएगा। यहाँ गुरुजी मानतो को नहीं आवाज नहीं लो भाई, मजो मजो है, लो जतो लियो जा सके बतो, लेकिन पढ़वा में है ना। हाँ देखिएगा, यहां मैं बात कर रहा था कि साहब अब क्या होता है, अब श्री रामुल्लू 56 दिन के अनशन के बाद, यानी 56 दिन के अनशन के बाद, यानी मैं कह सकता हूं भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो जाती, मृत्यु हो जाती। अब मित्रों यहां एक बात गौर करने वाली, क्या है गुरुजी गौर करने वाली? सुनिए, यानी श्री रामुल्लू की 56 दिन के अनशन के बाद,
56 दिन की भूख हड़ताल के बाद क्या हो जाती है मित्रों? 56 दिन के अनशन के बाद मृत्यु हो जाती। किसकी? श्री रामुल्लू की। ये क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे एक राज्य बनाना, यानी ये भाषाई आधार पर, और भाषा कौन से मित्रों? तेलुगु। इस तेलुगु के आधार पे ये चाह रहे थे भाषा के आधार पर राज्य बने। अब राज्य बनाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों राज्य नहीं बना। लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु के बाद मजबूरन अब सरकार को 1 अक्टूबर 1953 को, गौर करेंगे यहां पे मेरी बात पे, 1 अक्टूबर 1953 को मित्रों क्या होता है? आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश देश का प्रथम नवीन राज्य बनता है। देश का प्रथम नवीन राज्य बनता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है इस राज्य का क्रमांक कौन सा रहा, तो मित्रों आपका उत्तर आएगा 14वां। अगर प्रश्न बनता है कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर ये कौन सा रहा, तो आपका उत्तर आएगा पहला। बनाकर 1 अक्टूबर 1953 को देश का पहला नवीन राज्य। मैंने कहा इसका क्रमांक कौन सा? 14वां। एक बात तो मित्रों स्पष्ट हो गई कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। अब 14वां मित्रों कौन सा बन जाता है? आंध्र प्रदेश। कब बना आंध्र प्रदेश? 1 अक्टूबर 1953। अब मित्रों सरकार के सामने एक बड़ा संकट मान सकते हैं अपन, एक समस्या आ गई कि आज आंध्रा के अंदर ऐसा हुआ है, एक व्यक्ति की भूख हड़ताल से मृत्यु हुई है। हो सकता है मित्रों कल और भी कहीं पे हो सकती है प्रक्रिया। क्यों नहीं? इस समस्या का समाधान करने के लिए अपन लोग पुनः एक आयोग गठित करते हैं और उस आयोग की सिफारिशें लेते हैं। आयोग क्या सिफारिश देता है और उसके आधार पर अपन और जो राज्य हैं उनको बनाने का या नहीं बनाने का जो डिसीजन है वो लेते हैं। मित्रों यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में। पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। अभी सभी राज्यों को एक ही ट्रिक में अपन देख लेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी जो अपन कहें जो और प्रश्न है वो भी अपन देख लेते हैं। तो साथियों यहां गौर करेंगे, 1953 में आंध्र बन गए। अब आंध्र के बनने के बाद अपन यूं कह सकते हैं दिसंबर 1953 क्या बनाया जाता है? एक आयोग बनाया जाता है। और मित्रों इस आयोग को अपन कह सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। अब प्रश्न बना इस राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन थे? एक मित्रों इसके अध्यक्ष और 2 इसके सदस्य हैं। कुल मिला के 3 सदस्यों का ये आयोग। एक इसके अध्यक्ष थे और 2 इसके सदस्य। अध्यक्ष कौन थे मित्रों? तो गौर कीजिएगा, अध्यक्ष थे फैजल अली। फैजल अली भी लिख सकते हैं, फैजल अली भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद सदस्यों में कौन कौन थे? तो मित्रों याद कीजिएगा के एम पर्णिकर और मित्रों हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। कुल मिला के ये 3 सदस्यों का एक आयोग बनाया जाता है। इसे फैजल अली आयोग भी कहते हैं, इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे, कुल मिला के 3 लोगों का ये आयोग बना। आयोग ने मित्रों 1955 में, यानी याद रखेंगे 1955 में एक रिपोर्ट पेश की। और मित्रों ये जो रिपोर्ट पेश की इसमें नंबर 1 क्या बात कही? नंबर 1 बात कही कि भाषाई आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं, यानी हरी झंडी दे दी पीछे वाली बात को। नंबर 2 एक राज्य एक भाषा का फॉर्मूला, एक राज्य एक भाषा, ये फॉर्मूला नहीं हो सकता। यह आयोग की रिपोर्ट है, सरकार कितनी स्वीकार करती कितनी नहीं करती वो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट दे रहा है भाषाई आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं।
एक राज्य एक भाषा है, ये नहीं होना चाहिए। नंबर 3, जो कै श्रेणी, जो ख श्रेणी, जो गै श्रेणी, जो घ श्रेणी है, ये श्रेणियां खत्म करो। सभी राज्य हैं वो एक है। पहले अपन कहें राजस्थान कौन सी श्रेणी का था, तो आपने पढ़ा होगा बी श्रेणी का था। 4 श्रेणियां थी, ए बी सी डी, क ख ग घ, ये श्रेणियां नहीं होंगी। और नंबर अगली बात मित्रों, इसने कहा, इसकी सिफारिश थी कि 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। ये है किसकी सिफारिश, ये है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश। तो मित्रों गौर कीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों में क्या था, भाषाई आधार पर राज्य का बनना, एक राज्य एक भाषा का नहीं होना, क ख ग घ श्रेणी का नहीं होना, नहीं होना यहां पे ना। उसके बाद मित्रों 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों का बनना। ये यहां पे कहा जाता है किसके द्वारा, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। और मित्रों इस रिपोर्ट के बाद में 1956 में याद रखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होता है। याद रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, प्रश्न आ सकता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये कब की बातें हैं मित्रों, ये है 1956 की। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब, 1956 में। और बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट कब सौंपी जाती है, 1955 में। और आयोग कब बनता है मित्रों, 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग 53 में, रिपोर्ट सौंपी 55 में, और अधिनियम बनता है 1956 में। और इस अधिनियम के तहत मेरे प्यारे मित्रों देश के अंदर 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न आ सकता है क्या, 1956 में देश में कितने राज्य थे, 14, और केंद्र शासित प्रदेश मित्रों कितने थे, तो आपका उत्तर आएगा केंद्र शासित प्रदेश थे 6। अब 15वां कौन सा बना, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, आदि 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 देखेंगे। इससे पहले ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चले आगे, चलो। अब मित्रों आगे अपन बात करें कि ये तो आयोग बन गया, आयोग ने रिपोर्ट दे दी, सारा काम हो गया। अब कौन कौन से राज्य बने, उन राज्यों को अपन एक साथ याद करें। कुछ को नहीं करना, कुछ को नहीं करना, थाने थाने याद रखना है। 14वां नंबर को राज्य किशो, 15, 16, 17, 18, 19, 20 याद रखना। देखिएगा आपको इतना ही याद रखना, 13 तो पहले थे ही। क्या याद रखना गुरुजी, एक अंधो गुण हो, एक अंधो, अंधे का गुनाह बस इतना था, अंधे का गुनाह बस इतना था। याद रखना मित्रों, अंधे का गुनाह बस इतना था। कितना, इतना था। बोलो, अंधे का गुनाह बस इतना था। कितना, बस इतना था। अंधे का गुनाह बस इतना था। कितना, इतना। अंधे का गुनाह बस इतना था कि वह हिमाचल की ममता को, हिमाचल की ममता को। याद रखना है मित्रों, अंधे का गुनाह तो बस इतना था कि वह हिमाचल की ममता को। और मेरे प्यारे मित्रों याद रखेंगे आगे क्या, कि वह हिमाचल की ममता को और सिम्मी को, हिमाचल की ममता को और सिम्मी को अरुण से मिलवाने, किससे मिलवाने, अरुण से मिलवाने कहां ले गया, गोवा ले गया। कहां ले गया, गोवा ले गया। याद रखना है क्या, अंधे का गुनाह तो बस इतना था कि वह हिमाचल की ममता को और सिम्मी को अरुण से मिलवाने कहां ले गया, गोवा ले गया। इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं, कोई अपने ऊपर ना ले। अंधे का गुनाह तो बस इतना था, हिमाचल की ममता को और सिम्मी को अरुण से मिलवाने गोवा ले गया। अब भाई साहब अरुण से मिलवाने जैसे गोवा ले गया, गोवा में मिल गई कौन, गोवा में मिली पुलिस। और पुलिस ने जमकर के क्या किया, जमकर के छितर परेड की और झाड़ा।
और जाड़ने के बाद हालात ये हैं कि पड़ा 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 क्या लगा रहा है, तेल लगा रहा है। पड़ा 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 क्या लगा रहा है, तेल लगा रहा है, याद रखना है। अब देखिएगा अंधे से मित्रों क्या बना, आप बताइए। अंधे से बना आंध्र प्रदेश। 14वां राज्य कौन सा बना जी, आंध्र प्रदेश। फिर कौन सा बना मित्रों, गुजरात। फिर कौन सा बना, नागालैंड। फिर कौन सा बना मित्रों, हरियाणा। फिर कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश। फिर कौन सा बना, मेघालय। फिर कौन सा बना, मणिपुर। फिर कौन सा बना, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में मित्रों आगे गए तो यहां कौन सा है, सिक्किम। ये कौन सा है, मिजोरम। ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये गोवा। ये कौन सा है, छत्तीसगढ़। मित्रों कौन सा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद तर बोले तो उत्तराखंड। उत्तराखंड और झाड़ झाड़ बोले तो मित्रों झारखंड। और उसके बाद में तेलंगाना। तेल लगाना नहीं है, तेलंगाना। कौन सा गाना, तेलंगाना। ठीक है। अब देखिएगा एक लाइन याद करनी की, बोले करना सारा राज्य याद हो गया। अंधे का गुना बस इतना था, अंधे का गुना बस इतना था, हिमाचल की ममता को सिम्मी कोरनु से मिलवाने गोवा ले गया, छितर परेडू झाड़ आ गया, तेल लगा बस। अब कोड कोड कार्ड की गुना मोटर याद करना है। 1953 में क्या बना, आंध्र प्रदेश बना, याद हो जाएगा, वैसे कोई समस्या नहीं। 1960 में क्या बना, गुजरात। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद में पहला राज्य गुजरात बना था, महाराष्ट्र से अलग होके, बंबई से अलग होके। बंबई जो मूल था उसे महाराष्ट्र कर दिया, गुजराती के आधार पर गुजरात बना दिया। प्रश्न बन सकता है, भाषाई आधार पर गठित तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित तो दूसरा राज्य गुजरात। ये भाषाई आधार पे नहीं था। नागालैंड जनजातीय आधार पे था, भाषाई आधार पे नहीं था मित्रों, तो याद रखेंगे। उसके बाद नागालैंड कब बनता है, 1963। हरियाणा कब बनता है, 66। हरियाणा में 2 छक्के हैं, हरियाणा में 2 छक्के हैं, 6 2 6। हरियाणा में कितने, 6 2 6, याद हो गया। 53 60 63 और 66, बस और कुछ ही नहीं याद करना। इसके बाद मित्रों याद रखें, हिमाचल प्रदेश कब बना जी, ये बना 1971 में। उसके बाद ये तीनों के तीनों कब बनते हैं मित्रों, ये बनते हैं 1972 में। उसके बाद बात करें सिक्किम कब बनता है जी, सिक्किम बनता है मित्रों 1975 में। मिजोरम, अरुणाचल, गोवा ये तीनों ही कब बनते हैं, ये 1987 में। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड कब बनते हैं मित्रों, 2000 में। और ये कब बनता है, 2014। समस्या कहां है, फिर एक बार स्क्रीनशॉट लो इनका, फिर चलते हैं आगे अपन। हाँ दिख तो रहा है ना, वेरी गुड दिख रहा है। हाँ तो मित्रों देखिएगा, आंध्र प्रदेश कब बना, 1953 में। 53 है, ये 60 63 66 वैसे ही। हिमाचल है तो 71 है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 72 72 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। उसके बाद याद रखना है, मेघालय है ना, मेघालय वो 72 है। मेघालय 72 है, ममता 72 है, ममता 72 है, किससे, सिम्मे से, याद रखना है, सिम्मे आगे चलेगी। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 72, सिक्किम 75, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा 87। ये प्रश्न आ चुका है भाई कई परीक्षाओं में। देश का 25वां राज्य कौन सा था, गोवा था। कौन सा था, गोवा। 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड और 29वां तेलंगाना। इनमें आ सकता है प्रश्न, नए राज्य, चूंकि नए तो क्या है, अब तो कुछ नया नहीं। छत्तीसगढ़ भी 2000 में बना, 1 नवंबर 2000। मित्रों ये बनता है 9 नवंबर 2000, और साथियों ये बनता है 15 नवंबर 2000। और तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014। ये 29वां राज्य बना। लेकिन मित्रों प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में भारत में 28 तो राज्य है मित्रों, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब कई कहेंगे गुरुजी 9 थे ना, बिल्कुल मित्रों 9 थे।
7 से 9 हुए थे, लेकिन दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। इसका मतलब अब कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये नवीन राज्यों का मैंने सनवाइज आपको बताया, प्रयास किया कि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और मित्रों अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।